नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। कल के जो सिनेरियो थे, जो प्लान किए थे, उसके बारे में एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। कल जैसे हम लोगों ने बात की थी दोस्तों कि अगर मार्केट जो है नीचे आता है, ये अपना 39,300 पे आता है, इस लेवल पे आता है कहीं पर, और यहाँ से अगर बाउंस करता है तो हम इतना एरिया छोड़ देंगे और एंट्री करेंगे डे हाई के ऊपर। ठीक है, जो कि हमारा 39,500 था। 39,500 के ऊपर हम लोग जो है एंट्री करेंगे। और जैसे कि हमारा ये, जैसे हमने बात किया था बड़े में, देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं कि 39,500, ये 39,500 के ऊपर हम एंट्री करेंगे और ये एरिया का हम एक स्कैल्प कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा एक लेवल है। और फर्दर अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर से एक एंट्री ले सकते हैं हम लोग, अगर निफ्टी 18,000 के ऊपर जाता है तो। ठीक है, 18,000 के ऊपर निफ्टी गया नहीं, निफ्टी ने अपना DI भी क्रॉस नहीं किया था ओपनिंग में, तो बस एक यहीं पर एक छोटी सी एक एंट्री बनती थी और यहाँ पर एक एग्ज़िट बनता था हमारा। तो एक सिनेरियो ये हमारा था, एग्जीक्यूट हो गया ये। दूसरा ये था कि मार्केट अगर 18,300 के नीचे जाती है, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि 18,300 के नीचे अगर मार्केट जाती है, यहाँ पे अगर इसके नीचे जाती है मार्केट, अगर नीचे जाती है तो हम इतना एरिया छोड़ देंगे, इतने एरिया में हम शॉर्ट नहीं होंगे। और मार्केट अगर हमको यहाँ पे मिलती है, यहाँ से अगर बाउंस होती है तो हम फिर इसको लंबा होल्ड करेंगे, पूरा होल्ड करेंगे पूरे दिन तक, और ये काफ़ी ऊपर तक जा सकती है। मार्केट इस सपोर्ट तक आई नहीं, ये एक सपोर्ट था, कल के दिन के लिए एक सपोर्ट था मार्केट ने, लेकिन 39,300 का जो सपोर्ट था उसी को सपोर्ट बना के कल के दिन के इंट्राडे के लिए मार्केट यहीं से ऊपर चली गई। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों क्या किया जा सकता था कि जो हमारी प्लानिंग थी उस लेवल तक मार्केट अगर नहीं आई है तो हम क्या करेंगे, हम अपने पैटर्न्स की हेल्प लेके ट्रेड लेते हैं, जो कि मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ लाइव मार्केट में। और इस केस में दोस्तों निफ्टी के अंदर भी सेम तरीके की ट्रेड मिली थी, एक एंट्री मिली थी, और बैंक निफ्टी में भी मिली है। जैसे ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का दोस्तों ये ब्रेकआउट हुआ और बड़े आराम से जो है मार्केट जो है ऊपर तक चली गई। एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है मार्केट ने दिया, और ऑलमोस्ट ये हमारा जो लेवल मार्क था वहाँ तक गया है। तो एक ये पॉसिबल ट्रेड थी और एक ये पॉसिबल ट्रेड थी, जो कि हमारे जो 3-4 सिनेरियो हम लोग जो डेली डिस्कस करते हैं उसमें 2 सिनेरियो हमारे, मतलब एक सिनेरियो तो ये डिस्कस हुआ, दूसरा सिनेरियो हमारा ये था कि जो एग्जीक्यूट हुआ नहीं, बिकॉज हमें करना भी नहीं था, तो यहाँ तक मार्केट आया नहीं। और तीसरा ये था कि यहाँ से हम लोग लॉन्ग होंगे, यहाँ पे मार्केट हमें मिला नहीं, मार्केट 39,300 से ऊपर की तरफ चला गया। तो इस केस में हमें इस पैटर्न की वजह से, इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे एक ट्रेड लेनी चाहिए थी, तो ये एक ट्रेड बनती थी बाकायदा। ठीक है दोस्तों, अब आज की प्लानिंग कर लेते हैं, आज हम क्या क्या कर सकते हैं इन सबको मैं निकाल देता हूँ। प्लानिंग किस तरीके से करते हैं दोस्तों, ये भी आप देखिए, इसका लॉजिक देखिए प्लानिंग करते वक्त कि किस तरीके से ये लेवल की अब इम्पोर्टेंस दोस्तों रहनी गई है। अब क्या करेंगे हम लोग, 39,734 को हम लोग रिड्यूस करके 39,700 पे ले आएंगे। ये हमारा क्लोजिंग का एक लेवल हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये एक लेवल हमारा एक नया जो क्रिएट हुआ है, जो कि सपोर्ट हमारा है, ये हमारा हो गया 39,305 के आसपास। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर मार्केट ने होल्ड भी किया था, और यहाँ पर एक टच पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इसको कि ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी टच पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे भी टच 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 हो रहा है। तो ये 4-5 बार इस लेवल के आसपास प्ले अराउंड कर चुका है, सपोर्ट ले चुका है। तो ये हमारा 39,305 एक हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, और 39,700 ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा आज के दिन के लिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों क्लियर हो गए दोस्तों। अब मार्केट देखते हैं क्या करेगा, कहाँ खुलेगा, क्या करेगा। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, जब हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो जाते हैं तो एक तरीके की जो ट्रेडिंग होती है वो ये कहती है कि सपोर्ट टूट जाए, सपोर्ट ये रेजिस्टेंस अगर टूट जाए तो लॉन्ग हो जाइए, और सपोर्ट से अगर बाउंस हो रहा है तो भी लॉन्ग हो जाइए। ठीक है, सिंपल है एकदम। सपोर्ट अगर टूट जाए तो नीचे वाले सपोर्ट को आप छोड़ दीजिए और उसके नीचे वाले सपोर्ट तक जाने दीजिए। ठीक है, बड़े सिंपल रूल होते हैं दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग करने के। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें लाइव मार्केट में भी क्रिएट होती है, जिसके लिए प्राइस एक्शन को सीखना पड़ता है। केवल लेवल्स और ये 2-3 सिंपल रूल से ट्रेडिंग नहीं हो पाती है, और इनके ऊपर भी अगर ट्रेडिंग करना चाहे कोई इंसान तो कर सकता है, लेकिन ट्रेड्स कम मिलेंगी उसको।
ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए मार्केट अगर इन्हीं दोनों लेवल के बीच में ही खुला और इन्हीं दोनों लेवल के बीच में क्लोज हो गया, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों। 22 दिन की ट्रेडिंग चलती है, 22 दिन के अंदर अंदर कम से कम 6 या 7 दिन ऐसा मिलेगा आपको कि आपने जो प्लानिंग की उसके बीच में आपको ट्रेड ही नहीं मिली। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बिकॉज ये देखिए 39,700, 39,300, 400 पॉइंट का एक मैदान खुला हुआ है। 400 पॉइंट का जो फील्ड है, इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे पैसे बन सकते हैं अगर कायदे से ट्रेड किया जाए। तो इस केस में क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे पिछले दिन का डे लो और डे हाई में मिल गया है। ठीक है, हमारी रेंज मिल गई है। ठीक है, फ्राइडे का दिन है, आज नई वीक के लिए पोजीशन बनाई जाएगी। हमारा जो बुल रन है अगर वो कंटिन्यू होता है दोस्तों, तो सिंपल सी चीज़ है कि हमारा जो डे हाई है, ये डे हाई इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो हम लोग जो है लॉन्ग करेंगे अगले हमारे लेवल तक के लिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, पैरेलली हम लोग एक नज़र निफ्टी पे डाल सकते हैं कि निफ्टी अगर 18,000 के लेवल पे अगर रुक के नीचे आ रहा है तो हम लोग बैंक निफ्टी में लंबी ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। निफ्टी भी अगर 18,000 के लेवल को तोड़ के ऊपर जा रहा है और ये भी तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो हम लोग प्रॉपर बिंदास इसको अच्छी क्वांटिटी के साथ होल्ड करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लोगों ने दोस्तों ये मूव अगर कैप्चर कर ली, तो मान लीजिए आप ट्रेडिंग बंद कर दी। इतनी बड़ी मूव कैप्चर करना एक दिन के अंदर अंदर अगर आपने कर ली, तो ओवर ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको फिर हम लोग ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं, उसको लगता है। फिर हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश की जा रही मार्केट से, जो कि असंभव काम है। डेली टारगेट के हिसाब से काम करना चाहिए, या फिर एक सिंगल ट्रेड बड़ी वाली मेन कोर्स की होती है, अगर वो मिल गई है तो हमें छोटे छोटे स्नैक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, बंद कर देनी चाहिए ट्रेडिंग। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग उसी को बोलते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारा अपसाइड हो गया। ठीक है, इसमें एक कंडीशन में निफ्टी के 18,000 की डाली हुई है। नीचे की तरफ मार्केट अगर आता है, मान लीजिए मार्केट कहीं पर यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, अब कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे एंट्री ले। ठीक है, 700 से लेकर 300 तक का पूरा मैदान खुला हुआ है, ना ही यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, सिंपल चीज़ है दोस्तों, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जब मार्केट के 2 लेवल के बीच में हमें ट्रेड करनी होती है तो हमें काम आती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन काम आती है, ये ध्यान में रखिए हमेशा दोस्तों। जब भी हम 2 लेवल के बीच में अगर हमारे पास कोई लेवल नहीं है, प्रॉपर लेवल नहीं है, तो हम इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करेंगे। ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट करती है 2 लेवल्स के बीच में, स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में, डे हाई और डे लो के बीच में। अगर आपको एंट्री लेनी है डाउन साइड में, अप साइड में, जिस तरीके की डायरेक्शन हो उस दिन, तो ट्रेंड लाइन इज़ द ओनली वे टू एंटर। ठीक है, और अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा 39,400। ठीक है, जो कि एक ठीक ठाक सा लेवल है और कम से कम 300 पॉइंट नीचे है। मार्केट अगर यहाँ पे खुलती है और इसको तोड़ती है तुरंत ही, ओपनिंग में ही अगर इसको तोड़ती हुई नीचे की तरफ चली जाती है, तो कुछ नहीं कर सकते दोस्तों हम लोग, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है ये कहाँ से बाउंस कर जाए। ठीक है, मान लीजिए ट्रेंड लाइन को बाउंस करके 39,400 से टूट गया, 39,400 से ऊपर की तरफ चली गई, खतरा है, तो ये एरिया पूरा का पूरा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुल के इसको टकरा के इस तरीके से डांस करती हुई फिर आती है, फिर इसका ब्रेकआउट देती है, तब हम लोग इसको यहाँ तक कम से कम 39,300 तक होल्ड करेंगे, प्रॉपर होल्ड करेंगे। ठीक है, अब 2 सिनेरियो हो गए, एक ऊपर का और एक नीचे का। अब दोस्तों अगर मान लीजिए मार्केट अगर नीचे खुलती है और नीचे की तरफ से बिल्कुल इस लेवल तक सीधी चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग इसको। अगर इस लेवल से बाउंस करती है मार्केट, बिल्कुल एंट्री लेंगे इसके अंदर और पूरे दिन के लिए इसको होल्ड करेंगे दोस्तों। ये कम से कम 39,700 तक इसको होल्ड करेंगे। बड़ा ट्रेड होगा, चलेगा बहुत स्लो। अगर ये बिल्कुल ही नीचे की तरफ आती है और लॉन्ग होती है, तो हो सकता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब देर तक ये चलता रहे, यहाँ पर घूमता रहे, फिर ये इस तरीके से वोलेटाइल हो जाए और ये फिर स्लोली मूव करते ये यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ तक होल्ड करना बनता है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर तक जाके ये अगर लौट के आता है वापस, तो हम लोग अपनी कॉस्ट पे एग्जिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे, लॉस नहीं लेंगे। प्रॉफिट नहीं लेंगे तो लॉस भी नहीं लेंगे, एकदम रूल क्लियर कर लीजिए। जब आप ठीक ठाक से प्रॉफिट में होते हैं और आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका टारगेट अगर दूर है, तो सिंपल सा रूल है, अपना एसएल अपनी कॉस्ट पे लगा के बैठिए, प्रॉफिट नहीं तो लॉस नहीं, ये एकदम क्लियर है। हाँ, ये हो सकता है कि एसएल कब दिया जाता है, उस केस में कि आपने ट्रेड ली और ट्रेड जो है थोड़ी देर तक चली और उसके बाद ये वापस से चली गई, तो आपको ना तो एसएल रिवाइज करने का मौका मिला, तो आपका सिंपल सा एक एसएल जो है हिट हो गया।
तो उस केस में हमारा जो एस एल है वो यही रहेगा, 39,305 है। तो मैक्सिमम इससे 5 पॉइंट नीचे तक का आप एस एल रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन भी दिख रहा है मुझे कहीं पर। तो इससे 5 या 10 पॉइंट नीचे तक का एक एस एल रख के आप जो है इसको लॉन्ग ले सकते हैं। तो 3 ही सिनेरियो है दोस्तों, 3 सिनेरियो पे ही ट्रेड करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, नमस्कार।